सैयदी अतारा सैयदी अतारा सैयदी अतारा सैयदी अतारा सैयदी अतारा सैयदी अतारा। हर घर से जनाजा उठा है किसी न किसी का। एक दिन हमारा भी जनाजा उठ जाएगा। कौन सा जनाजा ऐसा नहीं है जो खामोशी के साथ हमें नेकी की दावत न दे रहा हो। जनाजा आगे होता है, हम सब पीछे होते हैं। जनाजा आगे आगे कह रहा है, ऐ जहां वालों मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारा रहनुमा मैं हूं। जिस तरह मैं आज बढ़ा चला जा रहा हूं अपनी मंजिल की तरफ, मंजिल कौन सी? कब्र। तो एक दिन तुम्हें भी इसी तरह मेरे पीछे पीछे आना है। तो यूं कोई भी इनकार नहीं करता। मौत तो मुत्तफक अलैह मसला। तो मौत ऐसी है कि सबको पता है कि मौत। रोज आए दिन हम वो लाशों की खबरें सुनते हैं, लाशें बारहा देखते भी हैं, है ना। अभी अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अभी बैठे बैठे कोई झटका आए जलजले का, क्या हो तो जमीन फटे, हम सब अंदर चले गए। तो अब क्या मतलब हम फूफा करें, अपने फन पर फूलें, अपनी जवानी पर इतराएं, अपनी ताकत के बल पर हम मतलब समझे कि कुछ भी नहीं। मौत का एक झटका जो है ना वो जमीन में गाड़ देगा और कोई रोने वाला भी नहीं होगा। आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। कोई जल के मरता है, जगा जी लगाने की दुनिया, कोई डूब कर मरता है, ये इब्रत कोई हादसे में मरता है, किसी का हार्ट फेल हो जाता है, कोई ज़लज़ले में दब के मर जाता है। फिर ये कि शोबिस वालों का तो बेचारों का ऐसा है कि इनको तो खुदा जाने इसाले सवाब की तरकीब क्या होती होगी। इनके बड़े बड़े फनकार जब दुनिया से जाते हैं तो इसका जब साल मनाते हैं तो ये तो इनकी याद में वो जो यही करते हैं, कुछ शो करते हैं कि फुला फनकार की याद में ये शो वो शो, तो इसमें वो अदाकार और अदाकाराएँ आकर नाचते हैं। क्या ये सवाब पहुँचाते हैं? कोई कार्य सवाब है ये जो इनको पहुँचेगा? ये तो बेचारे गए ना काम से। तो आपका तो इतना बुरी लाइन है यार, सोचें तो सही जरा। और ये जहन से निकाल दें कि हमको फंसा दिया किसी नहीं, आप मुसलमान होकर फंस चुके हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सदा फंसाए रखे हमको, इस्लाम के दामन से कभी जुदा ना हो। मेरी माँ ने मुझको ना जना होता
जैसे कि अब गाने बाजे की कमाई या इसी तरह की कमाई के कोई एक्शन किया, फंक्शन किया और इसमें जो इसको मिलता है, इसकी जो उजरत मिलती है, ये सब हराम है। और ये ऐसी हराम है कि इसने क्या किया कि ये उजरत ने गुनाह की उजरत ली। तो ये कोई ऐसा काम नहीं है जिस पर उजरत बनती है। तो ये उजरत पूरी पूरी हराम है और इसका हुक्म यही है कि जिससे ली उसको लौटा दे, वापस दे दे उसको। तो एक ताकत जन्नत की तरफ खींच रही है, एक ताकत जहन्नम की तरफ खींच रही है और ये कंफ्यूज खड़े हुए। पापा आप मेरे लिए दुआ फरमा दें, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ इस फील्ड को खैराबाद कहने की। इंशाल्लाह मैं आज से इस फील्ड को खैराबाद कह के जा रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। बाबा आप मुझे गले से लगा लें और मेरे लिए दुआ फरमा दें अगर हो सके। मसलक का तू इमाम है इलियास क़ादरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास क़ादरी। मसलक का तू इमाम है इलियास क़ादरी। बाबा जानी शोबिस से मेरा ताल्लुक़ है। आज से 3 साल पहले अपने सिंगिंग कैरियर का मैंने आगाज़ किया। कुछ दोस्तों ने मिलके मुझे कहा कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम्हें सीखना चाहिए। तो मैं उनकी बातों में आकर सिंगिंग सीखी बाकायदा उस्ताद के ज़रिए 1 साल मैंने। उसके बाद फिर मैंने छोटे मोटे शोज़ करने लगा, फिर लोगों ने मुझे और वर्गलाया। फिर उसके बाद मुझे चांस मिला एक निजी टीवी में गाने का। मैंने चैनल के ज़रिए वहाँ पर गाया, वो प्रोग्राम विन किया। उसके बाद वहाँ से मुझे गिटार मिला और फिर मैं और पक्का हो गया अपने गुनाह में। फिर मैं और बड़े शोज़ करने लग गया। तो मैं आज मदीनी चैनल के तवस्सुत से तौबा करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आज से वादा करता हूँ कि आज से गाने बाजे, फिल्में, ड्रामे कुछ नहीं गाऊंगा, कुछ नहीं करूँगा। माशाअल्लाह। और मैं काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा था कि मैं इसको छोड़ दूं। बाबा जानी आपके गले लगना चाहता हूँ एक दफ़ा। सुभान अल्लाह। ये सब इकट्ठे तौबा करके ना लाइन लगा के गले सुभान अल्लाह। मसलक का तू इमाम है इलियास क़ादरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास क़ादरी। मेरा नाम मोहम्मद कमाल पाशा है और मेरा ताल्लुक़ शोबिज़ की दुनिया से है। मदनी चैनल मेरी नज़र में एक वाहिद चैनल है जिस पे मैं कोई इश्तिहार नहीं देखता, कोई ऐड नज़र नहीं आती। सबसे बड़ा क्रेडिट मैं मदनी चैनल को देना चाहता हूँ। इसमें सिर्फ अल्लाह, रसूल, उलमा कराम, औलिया कराम के वाक़यात, उनकी इबादतें, उनकी रियासतें, ये बातें बताई जाती हैं। अव्वल जिन्होंने तासुरात दिए वो कोई फिल्म राइटर लिखा हुआ था इनके साथ। ये फिल्म राइटर बन कैसे गए? इनको तो दावत इस्लामी का मुबल्लिग होना चाहिए। सुभान अल्लाह। हाँ, इनने वाकई इनकी जो बातें थी वो तो मुझे ताज्जुब, एक गलत फहमी में फिल्म राइटर लिख दिया हो तो अलग बात है। अल्लाह करे कि वो फील्ड छोड़कर आ जाए। इनको तो आ ही जाना चाहिए, दावत इस्लामी के मुबल्लिग बन जाना चाहिए। पापा 8 मुहर्रम को इसी जगह पर शोबिज़ के फ़नकारों के साथ में यहाँ पे मैंने तौबा की थी। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ़ है और मैं अरसा 30 साल से शोबिज़ से वाबस्ता हूँ। लातादाद ड्रामे बनाए, लातादाद फिल्में बनाई और तकरीबन यहाँ जितने भी आर्टिस्ट मौजूद हैं उन लोगों ने मेरे साथ काम किया। आज मैं आपके हाथ से बेत हासिल की है, उसमें एक जुमला आपने कहा था कि फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे से तौबा करता हूँ। तो आज मैं ऐलान करता हूँ कि मैं आज से ड्रामे और फिल्में नहीं बनाऊँगा। फिल्में, ड्रामे बनाता था मैं। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ़ है, डायरेक्टर। और अल्हम्दुलिल्लाह अब पहले से ज़्यादा मेरे रिस्क में इजाफा हुआ है और मैं रिस्क के हलाल कमा रहा हूँ। यार पहचाने नहीं जा रहे हनीफ भाई आप तो बिल्कुल शेव्ड और मॉडर्न थे यार। ये बिल्कुल मदनी विलियर में आ गया। और काफिले भी मैं भी जा चुका हूँ। आज मैं 30 शोबिज़ के फ़नकारों को यहाँ लेकर आया हूँ। 30 आपके घर के आदमी है ये, मैं पहचान नहीं सका इनको यार।
बाबा 30 फनकार यहाँ आए हैं अल्लाह अल्लाह और दुआ फरमाए कि इनके दिल भी फिर जाएं अल्लाह और करे। आपकी नजर करम हो जाए और मेरे लिए इस्तकामत की दुआ अल्लाह फरमाए। इस्तेकामत माशाअल्लाह। इन्होंने हाँ मुझे रो रो के तौबा की थी, खड़े होकर इस साइड पे खड़े थे उस वक्त। मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत। अपना बनाया मुझको, सीने लगाया मुझको, अपना बनाया मुझको, सीने लगाया मुझको, जो भी है मेरी वक़्त अत्तार की बदौलत। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ हज़रत साहब, 30 दिन का एतिकाफ करना क्या सुन्नत है? सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित है 30 दिन का एतिकाफ भी किया है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का भी किया है और 10 दिन का तो खैर बहुत ही किया है। बाबा जानी रऊफ आलम मेरा नाम है। वॉल चेकिंग के बारे में, जो हर जगह पे गंदगी फैली हुई होती है और वहाँ पे चूना डाल के राइटिंग में लिखते थे, कलमा भी लिखते हैं, कुछ आयतें भी लिखते हैं हर जगह पे, तो क्या ये जायज है लिखना? नाजायज तो नहीं कहेंगे, असल अदब और बेअदबी का ताल्लुक उर्फ पर होता है, जिसको लोग बेअदबी कहते हैं। तो अब जाहिर है कि वहाँ घर भी होंगे, घरों के अंदर भी कुरान करीम रखा होगा, घरों में फ्रेमें भी होंगी आयतुल कुर्सी वगैरह की। अच्छा, इसके अलावा घर वाले नमाजें भी पढ़ते होंगे, कुछ नहीं तो अल्लाह का नाम भी लेते होंगे। तो अभी सब चीज़ों पर पाबंदी तो नहीं डाली जाएगी जो नाला बह रहा है। अच्छा, फिर वहाँ कोई मस्जिद होगी तो मस्जिद को हटाया नहीं जाएगा, यह नहीं मस्जिद नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है सिनेमा घर बना देते हैं, इसकी भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब ये कि बदबूदार जो बदबू जगह बदबू की है वहाँ अल्लाह का नाम लेना बेद भी है, वहाँ पढ़ना बेद भी है। अब ये कि इतनी दूर ऊपर अगर लियारी पुल पर कुछ लिखा हुआ आयत या दुरूद शरीफ, उसको बेद भी आमतौर पर कोई कहता नहीं है, तो इसलिए इसको बेद भी नहीं कहते। बाबा जी मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है, मैं एक डांसर हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे कि हम जब शोज़ करके आते हैं सुबह फजर में 5 बजे के टाइम, तो हम उन्हीं कपड़ों में, मतलब पसीने तर हुए होते हैं, उन्हीं कपड़ों में फजर की नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, तो ये सही है? नमाज के लिए ऐसा है कि नमाज के लिए कपड़े पाक हो। बेहतर यह है कि उस लिबास में नमाज पढ़े कि जो किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी के सामने जिस लिबास में आदमी जाता है उस लिबास में नमाज पढ़े। अब अगर बदबूदार पसीने के साथ कि जिसकी बदबू फैल रही है, फिर तो मस्जिद का दाखिला नाजायज़ है। अब चाहे वो डांसर हो चाहे तहज्जुद गुजार हो, कोई भी हो, उसको मस्जिद में बदबूदार हालत में आने की इजाज़त नहीं है। मेरा नाम आरिफ है और हैदराबाद से मेरा ताल्लुक़ है। मैं एक फ़नकार हूँ, आर्टिस्ट हूँ। अक्सर हम एक्टिंग करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि गैर मुस्लिम मज़हब की चीज़ें हम करते हैं उसमें, तो इसके बारे में कुछ आप बता दें तो मेरे। कुफ्र का अगर शियार अपनाएगा तो हुक्म कुफ्र तो होगा इस पर, ये तो बेटे बहुत ही खतरनाक है। एक अच्छी आवाज़ अल्लाह ताला ने जिस बंदे को दी, अब वो चाहे तो इस अच्छी आवाज़ से गाना बोलकर अल्लाह की नाफरमानी करे, ये उसी अच्छी आवाज़ से अल्लाह की हम्द बयान करे, उसके हबीब की नाते सुनाए इखलास के साथ शरीयत के मुताबिक और सवाब खड़ा करे। अल्लाहु 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 अल्लाहु, तू सत्तार है, तू करीम है, तू गफ्फार है, तू रहीम है, तू जब्बार है, तू अजीम है। अल्लाहु 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 अल्लाहु। एक नात मुझे बहुत खूबसूरत लगती है और मेरा दिल अंदर से रो रो कर उमड़ कर आता है इस नात को पढ़ने पर या सुनने पर। मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मां
मांगता शाहों से ये शैदा तेरा इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये है तेरा करम पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये है तेरा करम मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा सरे में है फिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए सरे में है फिल करम इतना सरकार हो जाए निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए के साथ अगली तारीख भी मदनी मुज़ाकरे की मिल जाए तो करम फरमा दें। अगर आप लोग चाहते हैं अगली तारीख भी मिले और पूरे पाकिस्तान से शोबिस से वाबस्ता लोगों को हम इस इज्तिमा में यहाँ लेकर आएँ, कौन कौन चाहते हैं यहाँ ये शोबिस से वाबस्ता है, वो भी जो नहीं है वो भी नियत का इजहार करें। पापा अगर 8 मुहर्रम हमें मिल जाए तो हमारी मजलिस के साए में भी चाह रहे हैं कि 8 मुहर्रम मिल जाए तो 3 दिन का काफिला भी इसमें हो जाए हमारा। माशाअल्लाह। जी बाबा आप जो फरमाएं। इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तो तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह सब इंशाअल्लाह। जमजम नगर से भी आएंगे इंशाअल्लाह। जमजम नगर से भी आएंगे, मरकज़ुल औलिया लाहौर से भी आएंगे इंशाअल्लाह, पेशावर से भी आएंगे, कोयटा से भी आएंगे, पूरे पाकिस्तान से हम तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त हमारे सामने शोबिस से वाबस्ता बेशुमार इस्लामी भाइयों ने अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात की। कई गुलूकार सिंगर इस्लामी भाइयों ने यहाँ नाते भी सुनाई और अल्हम्दुलिल्लाह कईयों ने अच्छी नीयतों का भी इजहार किया। आइए हमारे साथ आफ्ताब आलम, इनसे हम इस मुज़ाकरे के बारे में कुछ सुनते हैं। जी आफ्ताब भाई कैसा लगा कुछ? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस मुज़ाकरे में आने के बाद मैं समझता हूँ जितने भी शोबीज़ के लोग आए उन्हें एक नई ज़िंदगी मिली और हज़रत साहब ने जिस तरह प्यार से सर पे हाथ फेरा है, फिर कैसे नई ज़िंदगी नहीं मिलेगी। औलिया की महफिल में आने के बाद लेकर ही जाते हैं, देते नहीं हम, और इतना लेके जा रहे हैं, इतना लेके जा रहे हैं कि हमारी झोलियाँ भर गई हैं। आपने अमीर अहले सुन्नत से सवाल किया, मुलाकात की, कैसा फील हुआ आपको? मेरा नाम रऊफ आलम है और शोबिस के हवाले से मेरा वास्ता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं यकीन नहीं मुझे आता कि मैंने हज़रत साहब से मैं गले लगाऊँ, मेरी मुलाकात हुई है। आइंदा कल ये है कि इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश मैंने की है कि मैं आके ना मैं अपना फैसला करूँगा कि जो भी मेरे अब तक जो काम किया शोबिस के हवाले से शायद मैं अब ये ख़त्म कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। काशान भाई आपने भी मुलाकात की पापा से, पहले जो मुज़ाकरे हुए उससे तो ये कई गुना ज़्यादा था, कैसा फील हुआ, कैसे गुफ्तगू रही, कुछ बताएंगे आप? पापा की बारगाह में पहले भी आने का शर्फ हासिल हुआ था, लेकिन आज जिस तरीके से हम लोग आए थे काफ़ी देर 10 बजे से आज 4 बजे तक हमें बैठने का शर्फ हासिल हुआ
और वो रमज़ान के मुतालिक चीज़ें सीखने को मिली है जो कि नॉर्मली रमज़ान में प्रॉब्लम्स आती है। और बापा से फिर जो मुलाकात हुई, अल्लाह पाक हमारे प्यारे बापा जान का साया हमेशा हमारे सर पे कायम कायम रखे। मेरा नाम मोहम्मद वकास है और मेरा शोबा डांस है। मैं हैदराबाद से आया हूँ और मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि हज़रत साहब से मिलने की, और आज बापा से मैं सीने भी लगाऊं और गले भी लगाऊं और हाथ भी मिलाया है मैंने उनसे, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं समझता हूँ मैंने 20 साल के कैरियर में इतनी खुशी नहीं हुई जितनी आज मुझे हुई है, और इंशाल्लाह मैं कराची मिलने आता रहूँगा इनसे। जो डांस का शोबा है मेरा, मैं इसको इंशाल्लाह इख्तिताम कर दूँगा इंशाल्लाह। मेरा ताल्लुक़ सहाफ़त से और प्रोडक्शन से मेरा ताल्लुक़ है। शो बिज़नेस की मजलिस जो है उसे हम है ना बहुत बहुत इसमें मुबारकबाद पेश करते हैं कि उसने इतना अजीम शान मदनी मुज़ाकरा मुनक्किद किया। मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से शो बिज़नेस से मोहम्मद अरशद शेख। आज तक सिर्फ टीवी पे देखा था मदनी चैनल पर, आज आके जो मंजर देखा दिल बहुत बाग बाग हो गया। मेरा नाम आरिफ है और मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है और मैं आर्टिस्ट हूँ, फनकार हूँ। आज मुझे इतना सुकून मिला यहाँ आने के बाद कि इससे पहले कभी सुकून नहीं मिला, और जिस फील्ड से मैं चल रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसको मैं छोड़ दूँगा। पापा ने जो मेरे को बातें बताई हैं उसकी तौबा भी की है और ये गलतियाँ, और अभी भी तौबा कर रहा हूँ मैं। और इंशाल्लाह मेरे को जो देख रहे हैं जितने भी फनकार, मैं चाहता हूँ कि वो भी इस फील्ड को छोड़ दें और इधर आएँ मदीनी मॉल में और आके देखें कितनी बरकतें, कितना माहौल मिला। और 8 मुहर्रम पे दोबारा यहाँ पे आएंगे और सबको लेके आऊँगा, बहुत सारे फनकारों को यहाँ लेके आऊँगा मैं अपने साथ, और चेंजिंग के साथ आऊँगा। सैयदी तारा 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 मुर्शिदिया तारा मुर्शिदिया तारा सैयदी तारा सैयदी तारा बोलो सैयदी तारा सैयदी तारा मुर्शिदिया तारा मुर्शिदिया तारा सैयदी तारा सैयदी तारा सैयदी तारा सैयदी तारा ज़ारद दना में लशम उम्दा इमाम लशम ज़ारद दना में लशम उम्दा इमाम लशम ज़ारद दना में लशम उम्दा इमाम लशम ज़ारद ज़ुल्फ़ानो ना ज़ारद ज़ुल्फ़ानो ना ओ ज़ारद पेज़ारा सैयदी तारा सैयदी तारा।